Lord, this is first application. बताइएगा। सर, प्रोसिक्यूशन का केस आपके समक्ष ये है कि 9/10/2024 को एक छोटे बच्चे की बॉडी was found by the complainant मोहम्मद शादाब near the channel gate, सर, जो उनके घर के सामने है। बाद में सर there came down that there was a CCTV footage जहां पे मेन accused person who happens to be the nurse who had delivered the baby, उन्होंने एक छोटे से पैकेट में वो बच्चे को वहां पर छोड़ दिया। बाद में सर जब इन्वेस्टिगेशन होती है, thereafter the statement of the nurse is recorded and my lord, it is found out that a minor child had delivered a baby and thereafter because some insecurity in the society, they had decided कि ये बच्चे को हमको छोड़ना चाहिए। Subsequently, my lord, offences under 317 IPC और 304 IPC have been framed. 304 IPC and 317 IPC, my lord, would be abandonment of a minor child. लॉर्ड, मैं निवेदन करूंगा लॉर्डशिप में भी काइंड ऑफ टू सी 164 स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर अ बच्चा तो इसमें पैदा हो गया ना, बच्चा पैदा हो गया था सर। देयर आफ्टर द चाइल्ड हैड डाइड आल्सो ऑन द नेक्स्ट डे। तीन लोगों को अक्यूज बनाया गया। वो है श्री फिरदौस खान, हु इज द नर्स हु इज सीन इन द सीसीटीवी फुटेज, जिन्होंने बच्चे को पैकेट में रखा। ही हैज बीन आइडेंटिफाइड। ये द प्रेजेंट एप्लीकेंट सर डॉक्टर सुरेंद्र नहर एंड द मदर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स रीना साहू। मैं निवेदन कर प्रोसिक्यूट्रिक्स है जी, अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स है ये, यस जी। नो लॉर्ड, आई हैपन टू बी फॉर द डॉक्टर as per the prosecution story and my learned friend over here happens to be for the Reena Sahu. My lord, I am appearing in for 9.1 sir. पहले से बता दो ना भाई, 9 में कौन है सर? आई एम पहले बोलो ना, आप बताओ। शी इज 9 में आप किसको रिप्रेजेंट कर? रीना साहू। रीना साहू। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेडी? वो रोल ये है, मेरा जो 164 में जो विक्टिम का स्टेटमेंट होता है वो ये कहती है कि सर आई जस्ट रीड द 164 स्टेटमेंट। सर आप हैं कौन इसमें? रीना साहू। आप क्या है? मदर जिस बच्ची की मदर। ठीक है छोड़ दीजिए। दिनांक 18/10/2000 रिलेवेंट पार्ट पढ़ूं। 18/10/2024 को नर्स ने मेरे प्राइवेट पार्ट में गोली रख दी थी, जिसके बाद मुझे फिर से पेट में दर्द हुआ और मुझे एक लड़की हुई। यह सब मेरे घर पे हुआ। मेरी मम्मी ने समाज के डर से मेरी लड़की को उस नर्स को कह दिया कि जरूरतमंद को बच्चा दे देना। उसके बाद नर्स बच्चे को लेकर घर से चली गई। उसके बाद दिनांक 10/10/2024 को थाने से लेडीज पुलिस मेरे घर आई थी और मुझे अस्पताल लेके गई थी। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैंने उस नर्स को एक बच्चा दिया और उसको बोला कि इसको किसी जरूरतमंद इंसान को दे देना। ये एलिगेशन है। बर्थ छिपाने का तो चार्ज रहेगा ना? इट वुड बी 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट अगर as far as the doctor would be concerned। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, आज जस्ट 21 पॉक्सो एक्ट। 21 पॉक्सो आईपीसी में कोई क्राइम नहीं होगा बर्थ छिपाना? सर, जो ऑफेंसेस उन्होंने लगाए हैं 93 और 105, फोर्सफुल अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एज फार एज आई एम कंसर्न सर, मेरा रोल अगर आप 164 स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे सर जी, 104 सर 304 और 317 आईपीसी। नहीं, ये पनिशमेंट फॉर कॉर्पोरेट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तुम क्या बच्ची मर गई? जी, दूसरे दिन वो जब चैनल गेट में रख के आ गई तो दूसरे दिन जब जिसके घर के सामने रख के आई रोज थे, उनने फिर पुलिस को इंटीमेशन दिया कि इसमें तो आया कि बच्ची स्वस्थ है। सर वो नहीं सर आजाद बच्ची थी, पुलिस ने बच्चे को इलाज देते, बच्ची का प्राथमिक उपचार कराया गया, बाद हमें दिया रेफर किया गया, बच्ची सकुशल है। मैं गलत पढ़ रहा हूँ? क्राइम नंबर 424 ये सर 424/2024 ये केस रजिस्टर हुआ है 9/10/24 को। सर 10/10/24 को नवजात शिशु बालिका हमीदी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होना
बाद में प्रकट खत्म किया। बाद में देखेंगे सर हॉस्पिटल में। And the most important relevant part would be your lordships have granted bail to the nurse, sir, That is the order. जिन्होंने बच्चे को abandon किया है and who was seen in the CCTV footage. डॉक्टर ने चेक करके के बताया गया कि मेरे पेट में 7 माह का बच्चा है। इतना रोल आया सर। causing death up to one child by act amounting to culpable homicide 92 अलग से डिफाइन किया हुआ है। 93. 92 there is a specific provision. Whoever does any act under subsection that if the hereby caused death he would be guilty of homicide and does by its caused death of quick born child shall be punished with imprisonment to 92 93 ठीक है का देखो बेटा डॉक्टर का रोल देख लें सर एक बार। एंड योर लॉर्डशिप्स हैव ग्रांटेड बेल सर। डॉक्टर का रोल क्या है इसमें क्या संस्थानिक हुआ था नहीं सर, आप एक बार ये वाला ऑर्डर देख लें जो आपने। लूंगा पहले आप बताओ ना इसमें जी। डॉक्टर का रोल था। तो डॉक्टर का रोल मैं 164 में आपके समक्ष पढ़ दे रहा हूँ। मैं, मेरी माँ एवं छोटे भाई शादाबाद में रहते हैं। मेरी माँ मेरे मामा विष्णु प्रसाद पुत्र विशेष साहू मेरे घर पर अक्सर छुट्टियों में रुकता था। मार्च 2024 में लगभग विशेष साहू मेरे घर में रुकने आया। उस समय घर पर कोई और नहीं था। हमारे बीच में शारीरिक संबंध बने। मैं और विशेष बीच में जो संबंध बने थे वो मेरी मर्जी से बने थे। उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। मुझे 4-5 महीने तक पीरियड नहीं आया था। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी मुझे चेकअप करने के लिए एक क्लिनिक में ले गई। वहां पर डॉक्टर द्वारा चेक करके बताया गया कि मेरे पेट में 7 माह का बच्चा है। इसके बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद में मम्मी ने एक नर्स से कहकर मेरी डिलीवरी कराई थी। दिनांक 10/8/24 को नर्स ने मेरे प्राइवेट पार्ट में एक गोली रख दी, जिससे मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और एक लड़की हुई। ये सब मेरे घर पर हुआ था। आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नेवर इन्फॉर्म्ड। मेरी मम्मी ने समाज के डर से बोला कि वो नर्स जाके देयर आफ्टर नर्स ने बच्चे को उठा के रख दिया। डॉक्टर के पास वो तो फर्स्ट इंस्टेंस में दे हैड गॉन एंड द डॉक्टर हैड इन्फॉर्म्ड दैट यू आर प्रेग्नेंट and it would be an offense under section 21 of POCSO Act, punishment for थोड़ी है, ये तो डॉक्टर नहीं ना, सुरेंद्र नाहर ना। जी जी जी। तो how you can say that he is doctor? नहीं, it is the case of the prosecution what I am saying sir। he यहाँ पर अलग है, डॉक्टर के द्वारा चेक करके बात सर अगर नहीं है तो देन सुरेंद्र नाहर का तो फिर कोई रोल ही नहीं आया सर। जो डॉक्टर नहीं है वो तो उसके पास डिग्री भी नहीं है। यस there is no abandonment as far as I am concerned. There is no culpable homicide amounting to murder as far as I am concerned. इसमें श्रीवास्तव जी इसमें देखा मतलब इसमें क्या हुआ, मैं बात को समझो पहले। ये इनको ऐशबाग के किसी क्लिनिक में ले गई, तो ऐशबाग में क्लिनिक इसका था क्या, सुरेंद्र नाहर का? नहीं मनोज, इसमें क्या हुआ था कि जब सीसीटीवी से फिरदौस को जब पहचाना गया तो फिरदौस से पूछा कि वो पूरा फिरदौस की जमानत हो गई। उसमें क्या हुआ कि ये सुरेंद्र नाहर जो है इसमें आया है कि मैं इकबाल नगर में किराए से रहता हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जहांगीराबाद क्षेत्र की रीना साहू की नाबालिग लड़की का प्रसव कराने के लिए, हाँ सॉरी नहीं वो तो माँ का नाम है, नाबालिग लड़की का प्रसव कराने के लिए चिकित्सक या दाई की तलाश कर रही है। मैंने फिरदौस से कांटेक्ट किया कि तुम प्रसव करा दोगी, तो हम दोनों प्रसव के लिए मिले और आधे आधे बांट लेंगे, जो भी पैसा मिलेगा आधे आधे ले लेंगे। मैंने 30,000 रुपए में प्रसव कराने की बात की, जिसमें से 15,000 रुपए फिरदौस को दिए और 15,000 मैंने रखी। ये थर्ड पार्टी है जो जैसे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसे है। और तो इसका रोल क्या है? इसके बाद पैसे इसने लिए, इसने कोई ट्रीटमेंट किया क्या? नहीं, इसने नहीं किया। इसने फिरदौस से ट्रीटमेंट कराया और 15,000 रुपए बांट लिए, 15,000 की जब्ती भी है। ज्यादा नहीं, कुछ लंबा हो गया सीरियल। देखो 9.1 पहले लिख लो। Learned counsel for the applicant has submitted that the applicant has not appellant is not involved in the case, and as the prosecution case it is alleged that she firstly checked the victim and
told the her and his mother that she is pregnant, and after that he has not neither medically examined, not helped in terminating the pregnancy. Hence, the applicant's role, there is no role of the applicant. The trial court has wrongly dismissed the bail application, and the applicant be released on bail.